हमारी आज की कहानी है माँ का अनमोल प्यार। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहाँ एक लड़का अर्जुन अपनी माँ के साथ रहता था। अर्जुन के पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था और उसकी माँ ने बहुत मुश्किलों से उसे पाला। अर्जुन अपनी माँ का बहुत ध्यान रखता था और उनकी हर बात मानता था। एक रहस्यमय रात एक दिन अर्जुन के गांव में एक साधु आए। साधु ने कहा, इस गांव के पास एक पुराना खंडहर है जहां एक रहस्यमय खजाना छुपा है, लेकिन वहां जाना बेहद खतरनाक है। गांव वालों ने साधु की बात को मजाक में लिया, लेकिन अर्जुन के मन में उत्सुकता जागी। अर्जुन ने अपनी माँ से वादा किया कि वह कहीं नहीं जाएगा, लेकिन रात के अंधेरे में वह खंडहर की ओर निकल पड़ा। खंडहर में घुसते ही ठंडी हवा के झोंके से उसे सिहरा दिया। चारों ओर सन्नाटा था और हर कदम पर ऐसा लगता जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। एक भयानक दृश्य। अर्जुन ने देखा कि खंडहर के अंदर एक पुरानी संदूक पड़ी थी। वह धीरे धीरे उसके पास गया और उसे खोलने लगा। जैसे ही उसने संदूक का ढक्कन उठाया, वहां से तेज चीख निकली। अर्जुन ने देखा कि संदूक से खजाना नहीं बल्कि इंसानी हड्डियां थी। अचानक खंडहर में एक परछाई उभरी। वह एक बूढ़ी औरत थी। बूढ़ी औरत की आत्मा थी जो रोते हुए कह रही थी, क्या मेरे बेटे, तूने मेरा भरोसा तोड़ा। अर्जुन समझ नहीं पाया कि वह क्या हो रहा है। वह डर के मारे कांपने लगा। सच्चाई का पर्दाफाश। जब अर्जुन ने आत्मा से बात की तो उसने बताया कि वह एक समय इस खंडहर में रहती थी। उसके बेटे ने लालच में आकर उसे मार डाला था और उसकी लाश इसी संदूक में छुपा दी थी। अब मैं हर उस इंसान को सजा देती हूँ जो माँ के प्यार और भरोसे को तोड़ता है। और आत्मा ने कहा, अर्जुन ने अपनी माँ से किया वादा तोड़कर यहाँ आने की गलती मान ली। उसने माफ़ी मांगी और आत्मा से कहा, मैंने गलत किया, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपनी माँ को दुखी नहीं देना चाहता। आत्मा ने कहा, अगर तूने सच्चे दिल से अपनी गलती मानी है तो वापस जाकर अपनी माँ को आदर कर। सबक। अर्जुन दौड़ता हुआ घर लौटा और अपनी माँ से माफ़ी मांगी। उसने तय किया कि वह अब कभी भी उनकी बात को अनसुना नहीं करेगा। उस दिन के बाद अर्जुन ने अपनी माँ की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता का विश्वास तोड़ना कभी भी सही नहीं होता। उसने आशीर्वाद से बड़ा कोई खजाना नहीं है। ये कहानी अगर आपको पसंद आई, मेरे चैनल को लाइक करें और दूसरी कहानी के लिए कमेंट करें।